स्वागत है प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट नर्सरी में। तो किसान भाई, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि जो नए किसान ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं या स्टार्ट करने की मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, वो परेशान हैं कि कौन सी वैरायटी का हम लें, जिससे कि देखिए कोई भी खेती करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं उसको खेती के तौर पे हम ड्रैगन फ्रूट की जो फार्मिंग है वो नहीं लेंगे। हम इसको बिजनेस के जो है तौर पे लेंगे, क्योंकि इसमें हम जितना इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हम उससे ज़्यादा फ़ायदा लेने की सोचेंगे। तो सबसे इसमें अहम रोल होता है ड्रैगन फ्रूट की जो वैरायटी का, कि हम कौन सा वैरायटी का चयन करें जो हमारा बिजनेस, जो हमारी ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग है उसको आगे ले जाए। तो इसीलिए वो लोग परेशान रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाती है कि कौन सी वैरायटी का हमें चयन करना चाहिए। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं आप लोग दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ न कुछ ऐसी वीडियो आपको डालेंगे जिससे कि आपको काम आएगा, कोई फ़ायदा ही होगा, सब्सक्राइब करने में कुछ जाएगा नहीं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। मेन है दोस्तों, सबसे अच्छा जो वैरायटी, जब हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सोचते हैं तो सबसे पहला काम हमको जानकारी लेना है। जहाँ से भी हम प्लांट खरीदने का मन बना रहे हैं या कहीं से विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए या उनसे बात करनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट में 100-150 से ऊपर ज़्यादा रजिस्टर्ड जो वैरायटी हैं, 150 से ऊपर ज़्यादा वैरायटी हैं। और आप लोग यही जानते हैं जो वाइट और इसका येलो का, रेड का, जो अंदर से रेड होता है ऊपर से एक वाइट होता है अंदर उसका होता है, तो हम लोग यही जानते हैं। पर इसमें 150 से ज़्यादा वैरायटी हैं। तो हमें सबसे पहला काम दोस्तों, हम क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हम साइज़ के पीछे भागेंगे कि हमारे वो वीडियो में बताया है कि हमारे यहाँ 1 किलो का फ्रूट आ रहा है, तो आप देखते हैं कि 1 किलो का फ्रूट जो है उनका एक ही पीस वो दिखाते हैं। कभी वो पूरे पेड़ का आपको हाँ दिखाएं कि हाँ हमारे पूरे पेड़ में दोस्तों कि 1 किलो का 800 ग्राम का एक एवरेज बन रहा है फ्रूट का, नहीं होता है। अब मान लीजिए इतना बड़ा पेड़ है, इसमें अगर एक ही फ्रूट हम सेट करें एक डाली पे तो 800-700 ग्राम का वो हो जाएगा, पर वो बिजनेस के लिए तो अच्छा नहीं है। जो हमारा फार्मिंग है वो तो लॉस में जाएगा, क्योंकि हम एक डाली में एक ही फ्रूट लेंगे 1 किलो के चक्कर में, तो हमारा 3 किलो का नुकसान होगा कि नहीं एक डाली से। और तो ऐसा नहीं है, वो इक्का दुक्का हो जाता है, कभी 1 किलो का 1.5 किलो का जो भी है दिखाते हैं, वो मार्केटिंग का एक जरिया है, कैसे हम उसको मार्केटिंग करें, अपना ब्रांड बनाएं। और दूसरा चीज़, तमाम लोग अपनी अपनी वैरायटी का नाम रख लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात, मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ से भी प्लांट लें, पहली चीज़ तो जैसे हम यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जो हमारा गर्म क्षेत्र है, जो ठंडा क्षेत्र नहीं है, तो दोस्तों जो गर्म क्षेत्र है, जो ठंडा क्षेत्र नहीं है, मतलब कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या और आगे जाएंगे आप हैदराबाद वगैरह, तो क्या होता है कि वहाँ का जो मौसम है और अपने यहाँ का जो यूपी और राजस्थान, ये सब हरियाणा का मौसम है, ये अलग मौसम है एमपी का। तो वहाँ से अगर हम प्लांट लाते हैं 1 किलो का साइज़ देख के, तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपके यहाँ 1 किलो का ही वो फ्रूट बने। कुछ भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता, आप परेशान हो जाएंगे। ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग जो है बहुत खर्चे वाली है, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में इसका जो स्ट्रक्चर है कुल मिला के अगर 1 एकड़ में लगाते हैं 5-7 लाख रुपए लग जाते हैं। मेन है महंगा इसका पोल और रिंग का ये स्ट्रक्चर, जो महंगा ये होता है। तो आपका जब साइज बनेगा ही नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा और आपको कोई बताने वाला बाद में नहीं मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ, जो आप प्लांट लेने जा रहे हैं, आप रेड वैरायटी का प्लांट लेने जा रहे हैं, तो उसका साइज़ क्या होना है, सबसे पहले आप उसका साइज़ उनके खेत में जाएं या उनके यहाँ जाएं कि आप देखिए एवरेज जो साइज़ बन रहा है पूरे पेड़ में क्या साइज़ आ रहा है। अगर सबसे अच्छा साइज़ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, आपको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में बहुत प्रॉफिट के लिए, जो आप लोग देखते हैं वीडियो में कि 10 लाख का 1 एकड़ में फ़ायदा हुआ एक सीज़न में, 12 लाख का, 8 लाख का, जो भी लोग होता है, सब होता है। आपकी वैरायटी, आपका प्लांट का लगाने का तरीका, आपका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, ये सबसे अहम रोल निभाता है। उसमें होता है वैरायटी का, सबसे पहले आता है वैरायटी का कि आपने किस वैरायटी का क्या लगाया है।
तो मैं एवरेज जो बता रहा हूँ आपका, सबसे अच्छा साइज वैरायटी वही माना जाएगा जो आपके जो क्लाइमेट है, मौसम, उस बेल्ट पे वो अगर 350 ग्राम से ऊपर और 550 ग्राम के बीच में हर फ्रूट का लगभग साइज बन रहा है, औसतन सबका लगभग पूरे प्लांट का यही जा रहा है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट वैरायटी है। मैं आपको साइज दिखाता हूँ अपने ड्रैगन फ्रूट का। तो ये देखिए दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट का जो साइज जो आपका होना चाहिए कि हाँ इतने साइज का रहेगा तो हम प्रॉफिट होंगे। देखिए एक ही डाली में आपको यहाँ 2 फ्रूट दिखेगा, आपको दिख रहा है, दोनों एक एक ही डाली में है, ये सिंगल डाली में ही 2 फ्रूट है। और इसका साइज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लीजिए, अभी ये कच्चा फ्रूट है, अभी इसका साइज और बढ़ेगा। और दो एक ही नहीं, इक्का दुक्का वाली बात नहीं है कि हाँ एक फ्रूट इतना बड़ा हो गया। और देखिए दूसरा भी, अब देखिए मेरे हाथ से देखिए, समझिए इसको कि साइज कितना बड़ा, अभी ये बड़ा होगा, अभी ये साइज और बड़ा होगा। तो जो औसतन साइज जाएगा इसका, जो मतलब कि लगभग पूरे प्लांट में जो इसमें फ्रूट आएंगे, जितने भी फ्रूट आएंगे, वो जो साइज बनेगा, अगर आपका 350 ग्राम से 500-600 के बीच में हर फ्रूट का साइज बन रहा है, तो आप बहुत ही अच्छा फ़ायदा पाने वाले हैं। तो वैरायटी का हम जो चयन करेंगे, सबसे पहले आप उनके यहाँ से, जहाँ से प्लांट ले रहे हैं, उनके यहाँ साइज देखिए कि क्या बन रहा है उनके यहाँ, तो उनके यहाँ क्या साइज बन रहा है। दूसरा है कि सबसे जो साइज के साथ आपको प्लांट की ग्रोथ भी देखनी है। मान लीजिए वो बता रहे हैं कि हमारा 1 साल का प्लांट हो गया है, तो बहुत से किसान जो नया लगाते हैं प्लांट, वहाँ पे वो परमानेंट मार्कर से मार्किंग कर देते हैं कि इस डेट को, इस ईयर को ये लगाया गया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ग्रोथ कितनी, आपके जो टेम्परेचर है, मान लीजिए हमारे यूपी में 45-46 पहुँच जाता है गर्मियों में, तो वो देखना है कि उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। देखिए ग्रोथ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका कैनोपी देखिए चारों तरफ बना हुआ है, अभी साल भर का प्लांट है। देखिए कितनी अच्छी इसकी पत्तियां हैं, देखिए कितनी अच्छी अच्छी पत्तियां हैं, कितनी हेल्दी पत्तियां हैं। और नया जो इसमें ग्रोथ है, अभी किसान भाई का हमारे फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ ग्रोथ रुक चुकी है। आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारे प्लांट में, कहीं आपको ग्रोथ रुकी नज़र आ रही है? सब नया पत्ता है, ये एकदम नया पत्ता है देखिए। और यहाँ पे देख लिया आप, सारे नए पत्ते हैं, ये सारे जितने हैं, ये जितने ऊपर सीधे अभी हैं, इसकी अभी हम इनको अपने हिसाब से मैनेज करके जो ऊपर जा रहे हैं उनको हम सीधे ऐसे बना देते हैं। ये होता है प्रूनिंग का। आपको अगर प्रूनिंग में आपका हाथ साफ हो गया तो ऐसे बनाना आसान हो जाता है, और यही स्ट्रक्चर आपके बहुत फ्रूट में काम आने वाला है। जितनी कैनोपी अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा फ्रूट आएगा। तो आपको ग्रोथ देखनी है दोस्तों, कि उनके यहाँ खेत में ग्रोथ कितनी अच्छी है, एग्रेसिव है, और फंगस कितना उनके यहाँ कम लग रहा है। आपको प्लांट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना फंगस है, आपको कहीं भी फंगस का साइन नहीं दिखेगा। मेरे एक भी प्लांट, एक भी पत्ते पे कहीं आपको निशान नहीं दिखेगा, एक भी कहीं। मैं इसको मतलब पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं इसमें ये भी नहीं है कि मैं दुनिया भर की केमिकल या वो इसमें फंगिसाइड डालता रहता हूँ। मुझे आसान हो गया है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको संभाल लेता हूँ, फंगस आने ही नहीं देता। तो आप उनके यहाँ देखिए कि फंगस आया है, पेड़ पे दिख जाएगा आपको, तो वहाँ से आप प्लांट लेने से बचें। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे गुजरात से यूपी में लोग पहुँच गए, वहाँ पे गुजरात में क्योंकि मौसम वहाँ का अलग होता है, तो वहाँ से पहुँच के गए, और वहाँ पे क्योंकि इसकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा है तो प्लांट इसका बहुत सस्ता मिल जाता है। लोग क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में वहाँ पहुँच गए, कुछ भी नहीं देखे, वहाँ साइज देख लिए, उनको दिखा दिया गया कि ये इतना बड़ा साइज है। वो आपके यहाँ मौसम, वहाँ से पहले चीज़ तो जानिए कि कितना अंतर है। आप वहाँ से प्लांट लाएं, यहाँ ग्रोथ भी नहीं सही हुई, और उसमें फंगस भी ज़्यादा आया। वो क्या केमिकल डाल रहे हैं आपको पूरी जानकारी भी नहीं दिए, या आप मांगे नहीं उनसे जानकारी, तो आप लाए तो प्लांट, और उसके बाद यहाँ आपके वो ग्रो ही नहीं करेगा, उसका साइज ही नहीं बनेगा, तो कैसे होगा। तो आप ठंडी जगह से अगर प्लांट लाएंगे अपने यहाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल का आपको सामना करना पड़ेगा, और आप फिर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ड्रैगन फ्रूट में कोई दिक्कत आनी शुरू होती है, तो लोग एकदम से हताश हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देता आपको ये बर्बाद करने में, ये मैं कह रहा हूँ। और इतना खर्चा है कि लोग
महंगा इतना पड़ता है स्ट्रक्चर का, या फिर बहुत नुकसान में चले जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को। तो वहाँ से प्लांट लेने से बचें, अपने मौसम के हिसाब से प्लांट लें। और जो भी मैं कह रहा हूँ, जो नया सोच रहे हैं कि हम अभी कर लें खेती 5 एकड़ या 2 बीघा 3 बीघा कुछ भी कर लें, सबसे पहले मैं यही कहूँगा आप एक्सपीरियंस ट्रेनिंग लीजिए। कई किसान के पास जाइए, समझिए कि कैसे होता है इसका लगाने का तरीका, इसका वो पानी का खाद का कब क्या देना है। टाइम बिताना पड़ता है ड्रैगन फ्रूट के साथ, समझना पड़ता है कि इसको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। ड्रैगन फ्रूट मिट्टी में नहीं होता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जो ये सीक्रेट है, लोग किसान लाते हैं डायरेक्ट मिट्टी में लगा दिए प्लांट, कहाँ से ग्रोथ करेगा भैया। जितनी खाद ड्रैगन फ्रूट को चाहिए, अगर हम किसी और पेड़ में उतनी खाद डाल दें तो यकीन मानेंगे वो पेड़ खराब हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं इसमें कितनी खाद लगती है। आप देख रहे हैं, आपको मिट्टी कहीं नज़र आ रही है दोस्तों, देख रहे हैं कितनी मोटी है खाद, इंच कम से कम 2.5 इंच 2 इंच मोटी खाद हमेशा लगी रहती है, मिट्टी तो दिखने ही नहीं पाती। तो इसको खुराक चाहिए मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी का पिच जो हमारा ग्राउंड पिच है, अगर इस पे हम लगा दे दोस्तों इसको, तो ये ग्रोथ करेगा ही नहीं, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र रहेगा इसकी जड़ अगर नीचे दब गई तो वो पाएगी ही नहीं, क्योंकि जड़ें इसकी बहुत हल्की होती हैं। और वो सारा फर्टिलाइज़र आपका वो कूड़ा रहेगा, ऊपर ही रखा रहेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई फ्रूट का साइज नहीं बनेगा, बड़ा रहेगा पतला सा एकदम पेड़। तो ड्रैगन फ्रूट को ज़मीन के ऊपर लगाया जाता है ऐसे बेड बना के, और उसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक खाद होता है। केमिकल से आप बचें, हम यही कहेंगे हमेशा केमिकल से बचें। महंगा बहुत पड़ता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इतना खाद खाता है, इतना ज़्यादा इसकी खुराक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना ग्रीन पौधा और ये होता है, तो अगर ये खुराक के ऊपर ही होता है, इतनी इसमें एक पेड़ में इतनी सारी इसमें आपको डालियाँ दिखती हैं, तो वो खुराक के ऊपर ही होता है। तो आपको इसमें लगाने का भी सबसे तरीका मैटर ये है कि आप इसको ऊपर लगाया जाता है, खाद 80% डाल सकते हैं मिट्टी के अलावा। इसमें बहुत खाद चाहिए और हर लगभग 2 महीने में चाहिए। ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट है, आपको एक बार डाल दो चलती रहती है, कोई केमिकल नहीं है, नुकसान नहीं। तो आप जब भी प्लांटेशन करने की सोचें, सबसे पहली बात तो आप इकट्ठे एक जगह से पेड़ ना लीजिए। मैं यही कहूँगा, आप 1 बीघे लगाने की सोच रहे हैं तो पहले आप उसको ट्रायल करिए, 100 पोल लगाइए, 10-10 पोल का प्लांट हर जगह से लाइए। किसी के यहाँ से 10 प्लांट 20 प्लांट 50 10 पोल का लाइए, आप मान लीजिए 40 पेड़ लाइए, 50 पेड़ लाइए, जो भी लाइए। तो आप 10-10 पोल का सिस्टम बना लीजिए कि हाँ सबके यहाँ से मुझे लेना है। अगर खासकर अपने जो मौसम है अपने बेल्ट का, वहाँ से लीजिए और 10-10 पोल का सिस्टम बनाइए, सबके यहाँ से एक प्लांट लाइए। उसके बाद उसको देखिए कि हमारे यहाँ ग्रोथ कितनी अच्छी है, उसकी फ्रूट का साइज कैसे बनेगा, उसकी फंगस कम आएगा। ये चीज़ें आप उसमें 10-10 पोल का सिस्टम देखिए। उसके बाद जो आपके यहाँ अच्छा बैठता है, आपके मौसम में, आपके खेत में, मिट्टी में, पानी में जो भी बनता है, उसको आप पूरे प्लांट में फार्मिंग जो है पूरे 5 बीघे 10 बीघे 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी करना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको रखिए। जो आपके यहाँ सुटेबल नहीं हो रहा है, जो आपके यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है मौसम का, उसको आप हटा दीजिए दोस्तों। सबसे अच्छी बात वैरायटी का मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ऐसा करना है आपको कि प्लांट लाइए, पहले देखिए कि हमारे यहाँ क्या बैठ रहा है, क्या साइज किसका अच्छा आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 1 किलो आया तो आपके यहाँ 1 किलो आए, नहीं बनेगा आप क्या कर लेंगे। किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, किसी से साइज नहीं कर सकते, तो आपका नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आप सोच भी नहीं सकते हैं, अब पछताओगे बहुत बार। तो आप 10-10 पोल का 5 पोल का आप एक रिसर्च कीजिए, जो हमारे खेत में मिट्टी में बन रहा है अच्छा, उसी का प्लांट आप प्लांटेशन कीजिए पूरे एरिया में जो भी करना चाहते हैं। और मैं यही राय दूंगा दोस्तों, वैरायटी मैंने भी कई रिसर्च में की, एक वैरायटी हमारे यहाँ फेल हुई, क्योंकि मैंने जो लगाया उसमें फंगस बहुत आता था दोस्तों। ग्रोथ जैसे ही बढ़ती थी, ग्रोथ में कमी नहीं थी, ग्रोथ में कमी नहीं थी, और जैसे ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता था, उसके ऊपर जो उसकी मेन लीफ
स्टार्टिंग होती है टिप का, वहीं पे उसके फंगस लग जाता था, वो वहीं से ग्रोथ रुक जाती थी। एक बार अगर जैसे मान लीजिए दोस्तों ड्रैगन फ्रूट में यहाँ टिप पे अगर कोई फंगस लग गया या कोई कीड़ा उड़ गया काट दिया, कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, तो ये समझ लीजिए यहाँ से बढ़ेगा ही नहीं आगे, नया निकलेगा कहीं और साइड से। तो उसमें फंगस लगता था, मैंने उसको तुरंत हटा दिया, उसको देखा ही नहीं मैंने, 6 महीने में हटा दिया। और अच्छा दोस्तों, अगर वही वैरायटी मैंने पूरे खेत में लगाई होती तो मेरा क्या होता, नुकसान बहुत ज़्यादा होता। तो इसलिए आप 5 पोल का 10 पोल का जो भी लें, हर जगह से लें, समझ के लें, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस कीजिए, रिसर्च कीजिए पूरे खेत में, तब बढ़ाइए जो आपके यहाँ अच्छा बने। अब मैंने 3 वैरायटी और लगा रखी है, उनका रिसर्च चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है। तो उसमें हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा है इजरायली येलो का मैंने जो वैरायटी लगाया है, उसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है। सबसे अच्छी बात ये है, मुझे लग रहा है कि उसको मुझे रखना पड़ेगा। उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है और एकदम हेल्दी पौधा है, फंगस का कोई साइन कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको मैं रखूँगा। तो ऐसा आपको भी करना है, थोड़ा थोड़ा करिए, इकट्ठा ना करिए, नहीं तो बहुत नुकसान में जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई सवाल या कोई जानकारी आपकी हो, कोई चीज़ वीडियो में बताने छूट रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9654896950। फ़ोन आप करिए 10 बजे से 3 बजे के बीच में ही दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मुझे और भी काम होता है। जो भी आपकी चीज़ें जानकारी हैं, फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड या प्लांट से रिलेटेड प्लांट चाहिए किसी को, वो भी बता सकता है कहीं भी पूरे भारत में। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।